बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इलेक्शन 90 रोज़ में आइनी तकाज़ा है, जिस पे तकरीबन अभी तक कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। ना सियासतदान इलेक्शन चाहते, ना इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन चाहती, और अदालतें, पहला जो अदालतों ने फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया 90 रोज़ वाला 14 मई का, उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकें। क्यों नहीं करवा सकें, ये वही जवाब दे सकते हैं। अब इलेक्शन के लिए सियासी जमातें आपस में मेल जोल शुरू करके बयानात की हद तक, कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है। फजलुर रहमान को PTI के असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान वगैरह, वो कहते हैं हम उनकी सास साहबा की ताज़ियत के लिए, फातिहा के लिए गए हैं। बहरहाल सियासतदान जब मिलते हैं तो कोनो को सियासी गुफ्तगू तो होती है। उधर जरदारी साहब परेशान बैठे हैं। तो ये सारा कुछ जो कुछ किया है इन सियासतदानों ने ख़ुद ही तो किया है। ये ख़ुद ही अपने बनाए हुए असूलों को रौंदते हैं, और 14 या 16 महीने के इक़्तिदार के लिए इन्होंने अपने आप को इतना गंदा कर लिया है कि अब ये अवाम का सामना करने से भी डर रहे हैं। लेकिन कुछ बेशर्म ऐसे हैं जो अभी शुरू हो गए फिर ना, कोई कह रहा है मैं MNA का उम्मीदवार हूँ, कोई कह रहा है मैं MPA का उम्मीदवार हूँ। ये नहीं बताते कि 16 महीने अवाम के साथ जो कुछ किया है उसका जवाबदेह कौन है। उसका जवाबदेह नहीं बनेंगे, इक़्तिदार में मज़े लूटेंगे, पैसा लूटेंगे, कौम का याशी करेंगे। यानी इतने इतराज़ात हुए शहबाज शरीफ पे कि भाई जो मुल्क मकरूज़ है, जो मुल्क बेचारा जहाँ 50 लाख बेरोज़गार हैं, जहाँ से लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कोई 12 लाख के करीब अफराद उस वक्त तक बाहर जा चुके थे। इतनी बड़ी काबीना का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 85 रुकनी काबीना हम भी कहते रहे, लेकिन मियाँ साहब ने किसी की नहीं सुनी, बल्कि हर नए दिन एक ना एक नया मशीर बनाया होता था। और ज़ाहिर है उन पर अखराजात, सरकारी गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, दफ्तर, जो कुछ भी होता है, ये खूब जी भर के 14 जमातों ने 16 महीने पाकिस्तान को तबाही के दयाने पे पहुंचाया। और अब इलेक्शन से डर रहे हैं। एक तरफ इधर उधर होके बातें भी करते हैं कि हम तो चाहते हैं, लेकिन चाहते नहीं। तो ये इलेक्शन, हमारा इलेक्शन जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ जब से होश संभाला है, ये इलेक्शन फ्रॉड ही हो रहा है, धोखा हो रहा है। लोग वोट किसी को डालते हैं, निकलते किसी और के हैं। नतीजा किसी के हक़ में पता लगा कि इसको लाख मिला है, मद्दे मुकाबल को 50,000 मिला है। रात 2 बजे नतीजा अनाउंस होता है, 50,000 वाला लाख पे होता है और लाख वाला 50,000 पे, कोई पूछने वाला भी नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिनती करते हुए या रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाते हुए कहाँ से हो के जाते हैं, कितने कितने वोट उनको साथ इजाफी दिए जाते। और फ़कीर की राय तो ये है कि ये इलेक्शन वैक्शन सारे इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए शुरू करवाए गए थे, कि ऐसे तो अगर जालसाजी करेंगे, ऐसे किसी को ला के मुसल्लत करेंगे इलेक्शन के बग़ैर, तो लोग मानेंगे नहीं। लोगों ने पाकिस्तान इस्लाम के लिए बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया था। लोग तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने ये नाम नहाद इलेक्शन ड्रामा शुरू कर लिया। चलें, इलेक्शन अगर करवाने थे तो जहाँ से ये इलेक्शन लिया था उनकी तरह इलेक्शन साफ़ और शफाफ भी करवाएं। वहाँ इलेक्शन वाले दिन कोई छुट्टी नहीं होती, अपना अपना वोट डालते हैं, अपने अपने काम पे रहते हैं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं होती, कोई धक्कम पेल नहीं होती। एक सिस्टम के तहत गिनती हो रही है, जो जिसका जो वोट जिधर है। और इलेक्शन से पहले ही जो सर्वे आते हैं वो भी तकरीबन 99% दुरुस्त होते हैं, ऐसा ही रिज़ल्ट आता है। यहाँ सर्वे कुछ होते हैं, रिज़ल्ट कुछ और होता है। अब जो तैयारी की जा रही है मियाँ साहब को ला के बिठाने की, मियाँ साहब के चोर चोर के नारे लग रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो उनका हाल है पूरी फैमिली का, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन अदालतें और मुक़्तदर हल्के बिछ के जा रहे हैं, उनके लिए ज़मानतें लेके एयरपोर्टों पे हाजिर खड़े।
सुप्रीम कोर्ट से जिस शख्स को सज़ा हुई ताहयात नाअहली 10 साल कैद 7 साल कैद, उसे मजिस्ट्रेट छोड़ रहे हैं, हाई कोर्ट छोड़ रहा है। उसे आते ही सबसे पहले जेल में जाना चाहिए था। अब ख़बरें ऐसा ऐसा इधर उधर से सुनाई दे रही हैं, इलेक्शन जनवरी में, कोई कहता है वज़ीर आज़म साहब, बल्कि सदर ने कहा मुझे तो जनवरी में होते नज़र नहीं आते, ये शायद मार्च में जाएं। और कुछ वाकफ़ान हाल कहते हैं कि ये साल 2 साल इलेक्शन है ही नहीं कहीं भी। जो आए हैं उनका कोई प्रोग्राम छोड़ने का नहीं। 90 दिन के बाद तो वो गैर आइनी हो जाते हैं ना। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत गैर आइनी, इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी गैर आइनी बैठी हुई हैं, और जिस दिन वफाकी हुकूमत के 90 दिन पूरे हो गए वो भी गैर आइनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि आइन पे अमल दरामद कौन करवाएगा। अवाम को धोखा देने के मंसूबे इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार कर रहा है। और सबसे ज़्यादा नज़ला जो गिरेगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ और दोहराता रहूँगा, ताकि कल बंदे कहें ना कि आपने ये कहा नहीं था। वार्निंग कह लें आप इसे, या ख़बरदार करना कह लें, जैसे चौकीदार का काम होता है, ख़बरदार करता रहता है सारी रात। मियाँ ख्याल रखना अपने घर का, जागते रहना। तो मैं ख़बरदार कर रहा हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा नज़ला दीनी जमातों पे गिरेगा। दीनी जमातों के साथ ज़्यादती होगी, दीनी जमातों के साथ धोखा होगा, उनको बाहर रखा जाएगा। और बाकियों के साथ जो नौज़ायदा जमातें बनाई गई हैं नई नई, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसी को 5 सीटें, किसी को 10 सीटें, किसी को 15 सीटें, ऐसे एक मलगूबा बनाया जाएगा जो इशारों पे चलने वाला हो। जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत चलती रही और 16 महीने इन्होंने कौम के बर्बाद किए, और डॉलर को 150 से 300 पे ले गए, पेट्रोल को 150 पे से 300 पे ले गए, हर चीज़ ही आसमानों पे। उसका अब जवाब देने के लिए ये तैयार नहीं। इसका मलबा कोई किसी पे डालता है, कोई किसी पे डालता है। तो फ़कीर दीनी जमातों को ख़बरदार कर रहा है कि आप ज़रा मेहरबानी करें, आपको ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि इनके फ्रॉड का रास्ता रोका जा सके। ये जो जाली सिस्टम है, इसे उठा के मुल्क से बाहर फेंका जाए, ताकि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह हमवार हो जाए। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।